WHY Academy. The secret behind the concepts. So hello everyone, welcome back to the channel. एज़ यू नो दैट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक मैंने इस सीरीज़ में एक वीडियो को अपलोड कर दिया है और उसमें हमने प्रोडक्ट मेथड को काफ़ी डीपली डिस्कस किया था कि कैसे प्रोडक्ट मेथड वर्क करता है, कैसे उसका फॉर्मूला बना, कैसे हमने डिफरेंट सिचुएशंस में प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करना है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। और आज की वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड को डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी शॉर्टकट मेथड को लाने की, जबकि हमारे पास इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के दो वेज तो हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो। अगर हमारे पास ऑलरेडी ये दो मेथड्स हैं फिर भी हमें ये शॉर्टकट मेथड की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सारी की सारी बात एग्जामिनेशन हॉल में ना, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, सारी की सारी बात आती है टाइम पे कि हमें टाइम सेव करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप लोग एक साल में एक या दो बार एक टॉपिक को पढ़ते हो और जो एक टीचर होता है ना, साल में 5 या 6 बार वो टॉपिक को पढ़ता ही है और वो कई सालों से पढ़ाता आ रहा होता है उस टॉपिक को। तो जैसे जैसे वो टीचर पढ़ाता जाता है ना, उसे एक पैटर्न समझ में आने लगता है कि इस टाइप के स्पेसिफिक पैटर्न्स में हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल मेथड कर रहे थे तब भी हमारे 30 या 40 मिनट्स लग रहे थे, जब हमने प्रोडक्ट मेथड सीखा तब भी हमारे 3 या 4 मिनट लग रहे थे। बट अगर मैं बोलूं कि 12 ट्रांजैक्शन का या मल्टीपल ट्रांजैक्शन का मैं इंटरेस्ट आपको 30-40 सेकंड्स में ला के दे दूं तो आप शॉक्ड हो जाओगे। तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड को हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये मेथड मल्टीपल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट हमें विद इन फ्यू सेकंड्स निकाल के दे देता है। और शॉर्टकट मेथड में बच्चे को ना सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात होती है, वो होती है एवरेज पीरियड। क्योंकि टीचर हमेशा रटवाने में विश्वास रखते हैं और बच्चे हमेशा मेरे को 12th के बाद यही कंप्लेंट करते हैं कि सर हम तो एवरेज पीरियड रटते ही मर गए थे, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी एवरेज पीरियड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा फर्स्ट डे से रटता है और एंड डे में आते आते वो रटता ही जाता है और एंड में एग्जामिनेशन हॉल में बोल जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ना आपको एवरेज पीरियड रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कभी आप एवरेज पीरियड को भूलोगे। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, सीक्रेट्स बता दूंगा कि कैसे ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमने किया था, हमने प्रोडक्ट मेथड किया था और ये प्रोडक्ट मेथड का टेबल है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट मेथड से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें चाहिए टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सर रेट तो चाहिए, रेट के बिना तो कोई गति है ही नहीं। सर हम करते थे 1/12। मैंने समझाया था कि 1/12 क्यों आता है, ठीक है। तो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट है सर 78,000। सर रेट हमारा था 10%। सर 1/12 करना है तो आंसर आ रहा था हमारा 650। सर जब हम प्रोडक्ट मेथड को कर रहे हैं तब भी हमें एक टेबल बनाना पड़ रहा है पूरा और फिर हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ रहा है। सर हमारे फिर भी 3-4 मिनट जा रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप विद इन 30-40 सेकंड्स आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दोगे। और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है एंड प्रोडक्ट मेथड है वो तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जहां मर्जी अप्लाई कर लो उसे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो मेथड अभी मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि है शॉर्टकट मेथड, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, वो कंडीशनल मेथड है। वो क्या है? वो कंडीशनल मेथड है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई किसी क्वेश्चन में तो आप शॉर्टकट मेथड को अप्लाई इजीली कर सकते हो। सर वो कंडीशंस है क्या? सर पहली कंडीशन है सेम अमाउंट। पहली कंडीशन है सेम अमाउंट। सर सेम अमाउंट का मतलब अगर मैंने एक बार 1000 रुपीज विड्रॉ करे तो मैं हर बार ही 1000 रुपीज विड्रॉ करूं। अगर मैंने 5000 रुपीज एक बार विड्रॉ कर लिए तो मैं हर बार 5000 ही विड्रॉ करूं। अगर मैंने 1500 विड्रॉ करे तो मैं हर बार 1500 ही विड्रॉ करूं। मेरी अमाउंट्स में फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हमारी अमाउंट सेम है? 1000 यस सर। हर बार आपने 1000 रुपीज विड्रॉ करे, मतलब ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई।
अच्छा सर दूसरी कंडीशन क्या है? सर दूसरी कंडीशन है सिमिलर इंटरवल। सिमिलर इंटरवल का मतलब क्या होता है? सर टाइम गैप सेम होना चाहिए। टाइम गैप का मतलब एक कंटिन्यूटी बननी चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जहां भी वर्ड पर क्वार्टर आ गया, पर वीक आ गया, पर फोर्टनाइट आ गया, पर मंथ आ गया, पर 6 मंथ आ गया, जहां पे भी पर वर्ड आ गया वहां पे कंटिन्यूटी बन जाएगी, क्योंकि टाइम गैप सेम होगा। जैसे यहां पे देखो 12 से 11 1 का गैप, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, सारी टाइम गैप सेम है। हर ट्रांजैक्शन में टाइम गैप एक मंथ का है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई इस एग्जांपल में? यस सर ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो आपका शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने ये ट्रांजैक्शन करी ही नहीं, ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने करी ही नहीं, तो आप देखोगे 1 का गैप, 1 मंथ का गैप, 1 मंथ का गैप, 1 मंथ का गैप, यहाँ पे 2 मंथ का गैप आ गया डायरेक्ट। इट मींस कंटिन्यूटी मेरी क्या हो गई? ब्रेक हो गई। अगर कंटिन्यूटी बीच में ब्रेक हो गई तो इट मींस शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं होगा। बट इस केस में हमारा शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकता है, क्योंकि सेम अमाउंट हर बार है, सिमिलर इंटरवल है, तो हम इजीली शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्टकट मेथड सिर्फ और सिर्फ हमें क्या जानने में हेल्प करता है? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। बाकी काम तो सेम है, रेट तो चाहिए चाहिए, मंथ तो चाहिए, तो शॉर्टकट मेथड सिर्फ और सिर्फ हमें टोटल ऑफ द प्रोडक्ट जानने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में काम हमें क्या करना है? सबसे पहले मुझे बता दो कि टोटल ड्राइंग्स या इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो इस एग्जांपल में हमने ड्राइंग्स माना है। सर टोटल ड्राइंग्स मतलब 1000 की ड्राइंग्स है सर, 12 बार ड्राइंग्स करी उसने, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? 12000। समझ आया टोटल ड्राइंग्स कैसे? अगर उसने 1000 8 मंथ ही करे होते तो 8000, 5 मंथ ही करे होते तो 5000, 6 मंथ ही करे होते तो 1000 into 6। ठीक है जी, तो ये है टोटल ड्राइंग्स। सर रेट तो 10% चाहिए, रेट के बिना तो कोई गति है नहीं। सर मेन आती है कौन सी बात? टाइम की। सर आपने प्रोडक्ट मेथड में भी यही बोला था सर 10% तो हर अमाउंट का करना ही करना है, बट आप हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बता दो? टाइम बता दो। प्रोडक्ट मेथड में भी हमने किस पे फोकस करा था? टाइम पे फोकस करा था। तो कैसे? अगर मैंने इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे टोटल ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा अपने इंटरेस्ट को। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसको हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी ना एवरेज पीरियड की, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आएंगे। क्या आएंगे? एवरेज पीरियड। अगर मंथ है तो 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। डेज है तो 365 से डिवाइड करेंगे, वीक्स है तो 52 वीक्स होते हैं तो 52 वीक्स से डिवाइड करेंगे। समझ आ गया? तो एवरेज पीरियड में कैलकुलेट कैसे करूं? तो एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जो कि होता है एपीजीपी। जीपी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, रोल है सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपने 10th में किया होगा, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा अगर मैं अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो आप देखोगे इस सीरीज में डिफरेंस 1000 का है, हर जगह 1000 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1000 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा किसी भी सीरीज का जहां पे भी डिफरेंस सेम हो गया, सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, ये है 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा एक बात ऑब्जर्व करना है, ये 7 को मैं मिडल वैल्यू मान लेता हूं, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, इससे फर्स्ट टर्म है, इससे फर्स्ट टर्म है, ये इससे 2 दूर है तो ये भी इससे 2 दूर है, और ये सेकंड टर्म है, ये भी इससे सेकंड टर्म है 7 से, है ना। 7 से ये 4 दूर है तो ये भी 7 से कितनी दूर है? 4 दूर है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है जहां पे भी डिफरेंस सेम हुआ, अगर मैं उस सीरीज की मिड वैल्यू निकाल लूं तो वो मेरी सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पे भी वो हमें क्या बोल रहा है? ना तो फर्स्ट टर्म का इंटरेस्ट निकालो ना लास्ट टर्म का इंटरेस्ट निकालो, आप मिड वैल्यू का इंटरेस्ट निकालो, वो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। सर मिड वैल्यू निकलती कैसी है? सर मिड वैल्यू बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। आप करो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये मिड वैल्यू आ जाएगी। सर कैसे? सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी 12, लास्ट टर्म क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 2,
तो कितना आया 13/2 इक्वल टू 6.5। तो ये आ गई मेरी 6.5 मिड वैल्यू। तो एवरेज पीरियड मेरा कितना आ गया 6.5। अगर मैं अप्लाई करके दिखाऊं 12,000 इंटू 10%, 6.5 मंथ्स है तो 12 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये कट कटा के मेरी आ गई 650। यहाँ पे भी मेरा आंसर 650 आया और यहाँ पे भी मेरा आंसर 650 आया। इट मींस तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, राइट। यहाँ पे हमारा 3-4 मिनट में आंसर आया, यहाँ पे हमारा 30-40 सेकेंड्स में आंसर आया, बट कंडीशंस थी दो, सेम अमाउंट सिमिलर इंटरवल। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी है, फिर आपको 10% करना है, फिर आपको एवरेज पीरियड फाइंड करना है। और एवरेज पीरियड मैंने आपको बताया कि कैसे एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर देना है। आपको उस सीरीज की मिड वैल्यू पता लग जाएगी और वो मिड वैल्यू पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट है ना, वो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। अच्छा, तो अब मैं आपको बोल दूं कि मुझे 52 वीक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ कि ये वाली ड्राइंग्स मैंने मंथली नहीं करी, ये वाली ड्राइंग्स मैंने वीकली करी। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये तो बहुत है, ट्रेडिशनल मेथड से तो 3-4 दिन लग जाएंगे हमें कैलकुलेट करने के लिए, और प्रोडक्ट मेथड से भी मैं 2-3 दिन तो ले लूंगा 52 ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। बट ये देखो, ये तो भाई बहुत फास्ट मेथड है, ये तो आपको 30-40 सेकंड्स में 52 ट्रांजैक्शन का रिजल्ट भी निकाल के दे देगा। बस क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट होनी चाहिए और इंटरवल सेम होना चाहिए। मैंने क्या कहा, पर वीक, मतलब एक साल में कितने वीक्स होते हैं सर 52। ना मुझे फर्स्ट टर्म का इंटरेस्ट निकालना है, ना मुझे लास्ट टर्म का इंटरेस्ट निकालना है, मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। जब मैंने विड्रॉ करा होगा तो जनवरी 1 ही होगी मेरी डेट, और लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने कब करी होगी, दिसंबर 23 या 24 को लास्ट वीक होगा, जहां से मुझे 1 हफ्ते का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए फर्स्ट टर्म जो कि मेरी 52 है, प्लस लास्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हो गया मेरा 53/2 इक्वल टू 26.5 मेरा एवरेज पीरियड आ गया। और मुझे डिवाइड किससे करना है, सिर्फ 52 से, क्योंकि वीक्स कितने हैं 52। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, सर मुझे चाहिए टोटल ड्राइंग्स। सर टोटल ड्राइंग्स को मैं टीडी लिखता हूं। सर टोटल ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर टोटल ड्राइंग्स है 1000। सर 1000 मैंने पर वीक करी, तो कितने वीक्स है सर 52, तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी सर 52,000, राइट। सर 10% मेरा इंटरेस्ट है सपोज करो, तो मैंने एवरेज पीरियड तो आपको निकाल के दे दिया ना 26.5। 26.5 डिवाइड बाय 52, 5200 से 5200 उड़ा दो, ठीक है जी, 2650 मेरा आंसर आ गया। तो आपने देखा कैसे मैंने 52 ट्रांजैक्शन का रिजल्ट विद इन 30-40 सेकेंड्स में निकाल के दे दिया। आपको सिर्फ टोटल ड्राइंग्स पे फोकस करना है और एवरेज पीरियड पे फोकस करना है। अब आपको एवरेज पीरियड रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए, डिवाइड कर देना हमने 2 से, तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब एक बच्चा कहता है सर जरूरी थोड़ी है कि वो फर्स्ट डेट को ही इन्वेस्ट करे कहीं पे या विड्रॉ करे, क्या वो लास्ट डेट को नहीं कर सकता? मैं बोलता हूँ ऑब्वियसली कर सकता है। जैसे जनवरी 31, फेब 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर पहले हम इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कैसे हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे अकाउंट्स दिसंबर 31 में ही मान के चलता हूँ कि क्लोज हो रहे हैं। जनवरी से काउंट करूंगा, जनवरी 31 है, 31 जनवरी को काउंट मत कर लेना है क्योंकि जनवरी 31 है। आपको इंटरेस्ट तो 1 फेब से मिलना स्टार्ट होगा ना, जनवरी तो बीत गया, जो बीत गया हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, वो बीत गया तो बीत गया। इट मींस इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा सर 11 का। सर फेब 28, फेब को भूल जाओ, मार्च से कैलकुलेट करो, मार्च से कैलकुलेट करोगे तो 10 मंथ्स, फिर एक एक का गैप आता जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। इसका इंटरेस्ट अगले साल मिलेगा, अगले साल देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप अमाउंट और टाइम को क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कर दो, इक्वल टू का साइन डालना डाल दो, अपने रेफरेंस के लिए डाल दो, ठीक है। सर 11,000, सर 10,000, सर 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5। अगर मैं 1000 इंटू 0 करूंगा तो 0 होगा, ठीक है ना जी। तो इसका टोटल कितना आया सर 66,000। सर मुझे क्या चाहिए था, सर टोटल ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए था। सर टोटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या 66,000। सर 10% इंटरेस्ट है, सर 1/12 करना है हमें। सर इसका आंसर आएगा 550 विद द प्रोडक्ट मेथड। सर ये तो था प्रोडक्ट मेथड, क्या हम इस पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर उसके लिए मैंने आपको 2 कंडीशन
बताई थी अगर वो फुलफिल कर रही है तो ऑब्वियसली अप्लाई हो जाएगा। सर पहली कंडीशन क्या थी, सेम अमाउंट। सर यस सर सेम अमाउंट तो है, चाहे वो एंड ऑफ द मंथ है, अमाउंट तो सेम है ना हर बार, या नहीं। सर टाइम इंटरवल सेम है, यस सर एक एक का गैप है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। सर अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इट मींस हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में क्या बताया कि मुझे टोटल ड्राइंग्स जाननी है कि कितनी है। सर टोटल ड्राइंग्स जाननी है। सर टोटल ड्राइंग्स तो उसने हर महीने 1000 विड्रॉ करे। सर 1000 विड्रॉ करे, उसने 12 बार ट्रांजैक्शन करी ना। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, बट उसने इस साल में 12 ट्रांजैक्शन करी या नहीं करी, तो आप बोलोगे यस सर करी। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी सर मेरी 12,000। इंटरेस्ट कितना था सर 10%। सर अब एवरेज पीरियड की बात आती है। सर एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। सर फर्स्ट टर्म मेरी 11 है, लास्ट टर्म मेरी 0 है, तो 0 लिख लो, प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 5.5। मंथली है तो डिवाइड किससे करेंगे, 12 से। 5.5 डिवाइड बाय 12। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 0 से 0 ये 100 करोगे तो यहाँ 550 आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर फिर भी नहीं बदलते, एंड में पहुंचना तो वही है, तरीके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है जी। सर अब एक और बच्चा क्लास में खड़ा हुआ, वो बोलता है कि क्या कॉन्टिन्यूटी स्टार्टिंग से एंड तक बननी जरूरी है या नहीं। मैंने बोला बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी स्टार्टिंग से एंड तक ही हो। क्या पता वो स्टार्टिंग से मिड तक हो, क्या पता वो मिड से एंड तक हो, क्या पता बीच से बीच तक हो, कहीं भी कॉन्टिन्यूटी बन सकती है। बस एक ही शर्त है, कॉन्टिन्यूटी बननी चाहिए। सर एग्जाम्पल दो, हमें समझ नहीं आया। सपोज करो मैंने ये 4 मंथ्स में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, मैंने जो स्टार्टिंग करी अपनी ड्राइंग्स की, मैंने मई से स्टार्टिंग करी और दिसंबर तक ही करी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सर शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करने का एक ही वे है, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स जान लो। सर टोटल ड्राइंग्स कितनी है, सर 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 ट्रांजेक्शन है, इट मीन्स उसने 1008 बार विड्रॉ करा हुआ। मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 8000। सर टोटल ड्राइंग्स तो 8000 है। सर रेट कितना है 10%। सर एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है इसका ये बताओ। सर एवरेज पीरियड के लिए क्या चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म कितनी है 7, लास्ट टर्म कितनी है 0, प्लस 0 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 3.5। तो क्या करूंगा 3.5 मंथली है तो मंथ से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 233.33, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड तो हर जगह एप्लीकेबल होना ही होना है, ये तो शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको करके दिखाया। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या पता मैंने जनवरी से विड्रॉ करना शुरू करा हो, मैंने मई तक ही करा हो, उसके बाद मैंने करे ही ना हो विड्रॉ, तो मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे टोटल ड्राइंग्स बता दो। सर तो 1000 कितनी बार निकाले, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। सर टोटल ड्राइंग कितनी होगी 1000 इंटू 5, 5000। सर 10% उसका इंटरेस्ट है। सर एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। सर एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि है 11 प्लस 7/2, जो कि हो गया 9। ठीक है, 18/2 कितना होता है 9। 9/12 को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा, राइट। सर एक और बच्चा खड़ा हो गया, वो कहता है सर मैंने अप्रैल से विड्रॉ करना शुरू करा और मैंने अगस्त तक ही विड्रॉ करा। अब जिसको ये चीजें पता नहीं है कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसने ये चीजें समझी नहीं है, जो बच्चे रट्टा मारते हैं, टीचर ने बोल दिया कि रट्टा मारो याद करो, वो तो पागल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन करते करते। तो आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आप क्या करोगे। सर पहले हमें जाना है टोटल ड्राइंग्स। सर 1000 कितनी बार विड्रॉ करा, 1 2 3 4 5। सर टोटल ड्राइंग्स हमारी 5000 है। सर इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, इस एग्जांपल में 10% ले रहे हैं। सर मेन है एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म 8, लास्ट टर्म 4, 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, जो कि हो गया 12/2 इक्वल टू 6। सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली है तो 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा जो कि होगा 2500 शायद, सॉरी 250। सर इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस बना लो, अब आप इजीली इन टाइप्स के क्वेश्चन को टैकल कर सकोगे। आपको बिल्कुल भी एवरेज पीरियड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब से, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक दे दी है कि कैसे हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। पहले मैंने पूरा बेसिक समझा है कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैंने आपको एंड में एक ट्रिक दे दी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। यही याद रखना है। अब कोई बच्चा ऐसे खड़ा हो जाता है भाई क्लास में, सर मैंने जून से विड्रॉ करना शुरू करा, मैंने अक्टूबर तक ही करा, तो आप बोलोगे कोई चक्कर नहीं है सर, 1000 होगा, मुझे चाहिए टोटल ड्राइंग्स 1 2 3 4 5। सर फिर 5000 आ गया टोटल ड्राइंग्स। सर 10% इंटरेस्ट है। सर एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे। सर एवरेज पीरियड फर्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म 2,
8 डिवाइड बाई 2 4, 4/12 कर दोगे, इजीली आप उसको कैलकुलेट करके बता दोगे। एज सिंपल एज दैट। क्या इसमें रट्टा मारने की जरूरत है? वो रट लो 3.5, 5.5, ये तो यार टीचर्स रटवाते ही हैं, हमें रटना नहीं है। अकाउंट्स या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं आया दुनिया में, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है और मैं आपको सारे के सारे लॉजिक बताता हूं। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि हमने जो सीखा वो इस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से ये क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं। जिसने भी प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो घर पे बैठ के आराम से कर सकता है, खुला टाइम है और मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है वीडियो में समझाने का, क्योंकि इतनी आपकी अटेंशन पावर है नहीं। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। भाई 3 पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर ए हैज विड्रॉन 1000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। भाई ए ने 1000 रुपीज विड्रॉ करे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन है मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करवाऊंगा, एज आई टोल्ड यू अबव। तो सबसे पहले मेरे को टोटल ड्राइंग्स चाहिए। सर टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? सर 1000 विड्रॉ करा है उसने, यस सर। ईच मंथ, हर महीने, मतलब महीने कितने होते हैं 12, तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई? 12,000। तो मुझे रेट चाहिए, एक चाहिए रेट। रेट कितना है? 10%। तो आपने बोला सर 12,000 इंटू 10%। सर अब हमें ए का एवरेज पीरियड निकालना है। सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, तो बिगिनिंग कहां से करेगा? जनवरी 1 से। एंड कहां पे करेगा? सर दिसंबर 1 पे। तो जनवरी से दिसंबर 31 तक अगर हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है तो 12 मंथ्स होंगे। दिसंबर 1 से 31 दिसंबर तक 1 महीना हुआ। तो सिर्फ हमें एवरेज पीरियड के लिए 2 ही चीजें चाहिए। फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म 1 है, डिवाइड बाई 2 6.5। तो 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मंथ से 12, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 650। जो भी हम ऊपर करके आए हैं वही है क्वेश्चन, शायद ये वाला है ना। अब बी क्या बोलता है? बी हैज विड्रॉ ₹500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ 500 रुपए निकाले भाई उसने। पहले क्या करेंगे? सर टोटल ड्राइंग्स जानेंगे। सर टोटल ड्राइंग कितनी है? हर मंथ करा है, चाहे एंड करा है, चाहे मिडिल करा है, चाहे बिगिनिंग करा है, महीने तो 12 ही होते हैं ना। ट्रांजेक्शन कितनी हुई होंगी? 12। तो 1000 इंटू 12 कितना आ गया? 12,000। सर टोटल ड्राइंग्स तो हमारी 12,000 आएगी। 10% के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। एवरेज पीरियड बता दो। एंड ऑफ द ईच मंथ मतलब जनवरी 31, दिसंबर 31। सर दिसंबर 31 को तो अकाउंट क्लोज ही हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं सर, हमें 2 ही चाहिए ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। सर लास्ट टर्म तो हमारी 0 है। सर फर्स्ट टर्म 12 महीने से नहीं, अब जनवरी 31 है मतलब फेब से मिलेगा इंटरेस्ट, तो जनवरी भूल जाओ, मतलब 11 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5.5। नाउ 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो 550 रुपीज आंसर आ गया। अब बारी है सी, क्योंकि 3 पार्टनर थे। सर इसकी भी टोटल ड्राइंग्स जाननी है पहले। सी हैज विड्रॉन ₹2000 ईच मंथ। अरे भाई हर मंथ 2000 रुपए इसने निकाले। सर टोटल ड्राइंग्स जान लो पहले। 1000, सर 2000 थे इसके, हाँ जी सर। 2000 इंटू 12 24,000 रुपीज। 24,000 10%। सर एवरेज पीरियड बताओ। सर इसने तो बोला कि सी ने हर महीने विड्रॉ करे, ना ही ये बताया कि बिगिनिंग में करे, ना ही ये बताया एंड में करे, ना ही ये बताया मिडिल में करे। तो क्या माने? माने तो माने क्या? जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम अपना सेफ साइड लेके चलते हैं। और आगे ये वाली लाइन ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखी आ सकती है। तब आपको 6/12 करना होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेफ साइड लेके चलते हैं। किसी भी चीज का अगर आप एवरेज लोगे ना, अगर आप किसी भी चीज का एवरेज लेके चलोगे ना, तो 1/2 ही आएगा उसका एवरेज। तो हम अपनी सेफ साइड लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, तो 1200 रुपीज इसका आंसर आ गया। सो दैट्स इट। तो आज की वीडियो हमारी यही रहेगी। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है कि शॉर्टकट मेथड कैसे आया, और आपको अब एवरेज पीरियड आई थिंक बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका एवरेज पीरियड का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल रट्टा नहीं मारोगे, तो मैंने आपको वो वाला प्रॉमिस पूरा करके दिखा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। Thank you so much. Bye bye. Signing off. Take care.